Relation between TU and MU. Relation between TU and MU. TU and MU. ग्राफ टेबल के द्वारा हम इसे क्या करेंगे सीखेंगे. क्वांटिटी, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल. क्वांटिटी, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल. टोटल यूटिलिटी क्वांटिटी लिखते हैं. क्वांटिटी 0 1 2 3 4 5 6 7. मार्जिनल यूटिलिटी देखेंगे. मार्जिनल सॉरी टोटल यूटिलिटी देखेंगे भाई. 0 8 14 18 20 20 0 8 14 18 20 20 18. अब हम MU निकालेंगे. क्या करेंगे? MU निकालेंगे. पहला तुम्हारा डैश ऐसे 0 हो जाएगा. दूसरा 8 में से 0 घटा. 8 में से 0 घटा कितना जाएगा? 8. 14 में से 8 घटा कितना जाएगा? 6. 18 में से 14 घटा कितना जाएगा? 18 में से 14 घटा कितना? 4. 20 में से 18 घटा कितना जाएगा भाई? 2. 20 में से 20 घटा कितना आएगा? 0. 18 में से 20 घटा कितना जाएगा? यहाँ पर अब देखो डाटा देखो. अब हम देखेंगे MU को. देखो MU को ध्यान से देखो. MU पहले क्या हुआ? 8 6 4 2. पहले क्या हुआ? घटा. घटते घटते क्या हुआ? 0. 0 होने पर क्या हो गया? नेगेटिव. TU को देखो. TU पहले 8 14 18 क्या हुआ? बढ़ा. बढ़ने के बाद ये क्या हुआ? मैक्सिमम यानी जितना बढ़ना था बढ़ चुका है. 20 20 यानी स्थिर हुआ, कांस्टेंट हुआ. उसके बाद क्या हो गया? घट गया. उसके बाद क्या हो गया? घट गया. अब इसी स्थिति को अगर हम ग्राफ पर क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं. ग्राफ पर क्या करते हैं? दर्शाते हैं. तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से. इकोनॉमिक्स के अंदर जो ग्राफ बनता है बेटा वो आंकड़ों के हिसाब, डाटा के हिसाब से ही क्या होता है? बनता है. पर उसके अंदर ग्राफ पर डाटा कुछ लोग दर्शा देते हैं, कुछ लोग नहीं दर्शाते. TU और MU. TU और MU. अब देखो ग्राफ ऐसे बना. देखो MU देखो. क्या MU पहले क्या हुआ? घटा. घटते घटते क्या हुआ? 0. यहाँ पर क्या हुआ? 0. 0 होने के बाद यहाँ पर क्या हुआ? नेगेटिव. TU को देखो. पहले क्या हुआ? TU देखो 8 14 18 फिर क्या हुआ? बढ़ा. ये क्या हुआ? बढ़ा. बढ़ने के बाद क्या हुआ? कांस्टेंट. देखो पहले क्या हुआ? बढ़ा. बढ़ने के बाद यहाँ पर क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ. यानी जितना बढ़ना था बढ़ चुका, यानी मैक्सिमम हुआ. और उसके बाद क्या हुआ? 18 यानी क्या हुआ? ये डिक्लाइन हुआ. यानी क्या हुआ? घटा. यानी क्या हुआ? ये घटा. तो यही है रिलेशन बिटवीन TU एंड MU. पहला पार्ट जब MU घटता है. When MU decline, when MU decline, then TU increase. Then TU increase. When MU is 0, then TU maximum. When MU is 0, then TU maximum. When MU negative, when MU negative, then TU decline. When MU negative, then TU decline. ये है relation between TU and MU. Relation between TU and MU. Clear है? Clear? I रिलेशन बिटवीन TU एंड MU. आगे हम अगली हेडिंग जो पढ़ने वाले हैं, अगली हेडिंग पढ़ने वाले भाई लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. लॉ ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. बहुत अच्छा लगा कौन आ नहीं रहा. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. हेडिंग का नाम क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ये कहता क्या? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या? जैसे मैंने कल की क्लास में हमने जो पढ़ा कि भाई हमें भूख लगी है, भूख लगने से हम क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं. तो हमारी जैसे रोटियों की संख्या जैसे क्या होती जा रही थी? बढ़ती जा रही थी.
जैसे जैसे हमारी रोटी की संख्या क्या होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे हमारी भूख क्या होती जा रही थी, घटती जा रही थी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही कहता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही कहता है, क्या कहता है कि कोई भी कंज्यूमर जब किसी गुड्स की मोर एंड मोर कमोडिटी का क्या करते जाता है, कंजप्शन करते जाता है, तो एवरी एडिशनल यूनिट से प्राप्त होने वाली जो यूटिलिटी होती है वो कंटिन्यूअसली क्या होती जाती है, डिक्लाइन होती जाती है। क्या बोला समझ में आ रहा है, क्या बोला समझ में? आप कंज्यूमर हो, आप कंज्यूमर हो, आप क्या हो, कंज्यूमर हो। आप किसी भी गुड्स का क्या कर रहे हो, कंजप्शन कर रहे हो, किसी भी गुड्स का क्या कर रहे हो, कंजप्शन कर रहे हो। तो जिस भी गुड्स का आप कंजप्शन कर रहे हो, जैसे जैसे उसकी कम्युनिटी क्या, नंबर ऑफ यूनिट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो एवरी एडिशनल यूनिट से प्राप्त होने वाली जो यूटिलिटी होगी वो क्या होती जाएगी, कंटिन्यूअसली क्या होती जाएगी, डिक्लाइन होती जाएगी। क्या बोला समझ में आया? हाँ, कंटिन्यूअसली क्या होती जाएगी, डिक्लाइन होती जाएगी। एक समय आएगा जहां जीरो होगा, जीरो होने के बाद क्या हो जाएगी, नेगेटिव भी हो जाएगी। यदि आवश्यकता से अधिक होगा तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव भी हो जाएगी। तो कंटिन्यूअसली किसी तरह मतलब मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही कहता है कि जब कंज्यूमर किसी गुड्स की मोर एंड मोर क्वांटिटी का कंजप्शन करते जाता है तो एवरी एडिशनल यूनिट से उसे प्राप्त होने वाली जो यूटिलिटी है वो कंटिन्यूअसली क्या होती जाएगी, डिक्लाइन होती जाएगी। और ये जो लॉ है एवरी गुड्स एंड सर्विसेज पर, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज पर क्या होता है, अप्लाई होता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर ये अप्लाई नहीं होता, अभी बता रहा हूं मैं किस पर अप्लाई नहीं होता। लेकिन इससे पहले पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कुछ असम्पशंस है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझ में आया? आया समझ? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? अब इससे अजम्पशन है, इसके क्या है, अजम्पशन है। किसके? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अजम्पशन। पहला है ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ क्या कह रहा है, ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कम्युनिटी कंज्यूम्ड। इसका मतलब यह है ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कम्युनिटी कंज्यूम्ड। इसका मतलब यह है कि जैसे आप एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप चाय पीते हो, तो चाय का एक कप चाय पीते हो या एक चम्मच चाय पीते हो, एक कप। यदि आप एक चम्मच चाय पियोगे तो क्या आपको सैटिस्फैक्शन प्राप्त होगा? क्या आपको सैटिस्फैक्शन प्राप्त होगा? नहीं प्राप्त होगा। यानी उस पर ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। मतलब सीधा सा मतलब जितने की नीड है, अगर आप उस चीज को कंज्यूम करने बैठे हो तो कंज्यूम करके ही क्या करोगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपको 4 रोटी की भूख है, आप खाने बैठे हो, आपने एक निवाला क्या कर लिया, खा लिया, क्या आप सेटिस्फाई होंगे? नहीं होंगे। तो ये वही कह रहा है कि ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कम्युनिटी कंज्यूम्ड। आप जो भी कम्युनिटी क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड होने का मतलब होता है कि भैया एक कप ऑफ टी होता है, नॉट ए स्पून ऑफ टी। एक निवाला नहीं होता, बल्कि क्या होती है, 4 रोटी 5 रोटी होती है। समझ में आया पहला पॉइंट समझ में आया? इसके अलावा इसको और एग्जांपल बोल सकते हैं, जैसे कि ऊंट के मुंह में जीरा। ये कहावत सुना है तुमने? ऊंट के मुंह में जीरा, क्या मतलब होता है इस कहावत का भाई? ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब क्या होता है भाई? हाथी जैसा शरीर, ऊंट जैसा शरीर, और उसको एक निवाला दे दिया जाए, क्या करने के लिए? पेट भरने के लिए, खाने के लिए। तो कैसा लगेगा उसे? अब भाई दीपक खाने बैठता है, कितनी रोटी खा लेता है? 8-10 रोटी खा लेता है, लपेट लेता होगा। कितनी रोटी? 3 रोटी खा लेता है। 3 रोटी। अब इस दीपक को 3 रोटी की भूख है, अब उसे एक निवाला दे जाए, बेटा पेट भर ले, निवाला में पेट भरा। दीपक बोलता मैं नहीं खा रहा। समझ में आ रहा? तो यही कह रहा है ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कम्युनिटी। यानी इसका अजम्पशन क्या है भाई? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पूरा कब होगा? पहला यूनिट, पहला पॉइंट क्या है भाई? पहला अजम्पशन क्या है? ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कम्युनिटी कंज्यूम। मतलब जो भी कम्युनिटी कंज्यूम कर रहे हो उसकी क्या होनी चाहिए? एक स्टैंडर्ड होनी चाहिए। जैसे आप क्या कर रहे हो, जैसे मैंने बोला एग्जांपल लिया, भाई चाय पी रहे हो तो 1 कप चाय होना चाहिए, खाना खा रहे हो तो 4-5 रोटी होना चाहिए, जितनी की नीड है। समझ में आ रहा? तभी ये अजम्पशंस क्या होगा, तभी ये लॉ क्या होगा, पूरा होगा। दूसरा आता है एक यूनिट से अगर ज्यादा होगा तो यूनिट से ज्यादा ही कंज्यूम नहीं करा, मतलब कंजप्शन ऑफ कम्युनिटी इज कंटीन्यूअस। और आप दूसरा अजम्पशन क्या है? मैंने बोला कंजप्शन ऑफ कम्युनिटी इज कंटीन्यूअस होना चाहिए। कंटीन्यूअस होने का मतलब क्या है? कंटीन्यूअस होने का मतलब क्या है? मतलब ये है, जैसे मैंने बोला कि आपको 4 रोटी की भूख है, खाने बैठे हो,
तो आप 4 रोटी खा करके उठोगे तभी आपकी भूख क्या होगी, खत्म होगी। ऐसा नहीं कर सकते कि आपको 4 रोटी की भूख है, एक रोटी सुबह खाई, एक रोटी दोपहर को खा रहे हो, एक रोटी शाम को खा रहे हो, एक रोटी रात को खा रहे हो, तो क्या आप सेटिस्फाई होंगे? सेटिस्फाई नहीं हो सकते। यानी कंजप्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंजप्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंजप्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तभी आप क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे, और तभी ये लो क्या होगा, अप्लाई होगा। तुम्हारा क्या डाउट है? ये जैसे कि उसमें आपने बोला कप ऑफ टी, वो कप ऑफ टी होना चाहिए ना। हाँ। तो अगर उससे ज्यादा ले लिया तो मतलब ज्यादा हो, जितनी कैपेसिटी वो उतना ही पिएगा ना। मेरा कहने का वहां पर कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब है ऐसा नहीं होना चाहिए कि कम होना चाहिए कि आपको संतुष्टि नहीं मिली। जितने ज्यादा हो सकता है। अब बहुत सारे लोगों को होता है, लोग भगोना लेकर के या बटुला लेकर के क्या कर जाते हैं, बैठ जाते हैं पी रहे, तो वो तो क्या हो रहा सकता है, वो शुगर की पेशेंट बनेंगे कभी ना कभी। लेकिन नॉर्मली लोग, हम आम बोलचाल की क्या करते हैं भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में लोग चाय कैसे पीते हैं, एक कप चाय क्या पीते हैं, एक कप चाय पीते, एक कप क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई जितना भी क्या बना भगोने में बना वो सारा खाना लेकर के क्या कर जाए, बैठ जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं ना। समझ में आया? और क्या डाउट है? समझ में आया? दूसरा पॉइंट मैंने बोला कंजप्शन ऑफ कम्युनिटी इज कंटीन्यूअस। कंजप्शन ऑफ कम्युनिटी कैसा होना चाहिए, कंटीन्यूअस होना चाहिए। कंटीन्यूअस होने का मतलब क्या भाई, कंटीन्यूअस मैंने बोला कि आपको 4 रोटी का भूख है, खाने बैठे हो तो 4 रोटी खा करके उठोगे तभी आपकी भूख क्या होगी, खत्म होगी, तभी आप क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं होंगे। और ये लॉ अप्लाई नहीं हुआ। एक तीसरा रूल भी आता है, तीसरी असम्पशन में गुड्स होमोजेनियस होने चाहिए। कैसे होना चाहिए, होमोजेनियस। होमोजेनियस का मतलब होता है जिस गुड्स का, जिन गुड्स का आप कंजप्शन कर रहे हो वो एक जैसा होना चाहिए। मैंने बोला कि आप 4 रोटी खा रहे हो तो 4 के चारों रोटियां कैसी होनी चाहिए, एक जैसी, एक जैसी होनी चाहिए। 4 की 4 रोटियां क्या होनी चाहिए, एक जैसी। जैसे आपकी माता जी रोटी बनाती है तो जितनी भी रोटी माता जी आपकी क्या करती बनाती है, क्या सबके साइज और मोटाई जो है उसकी अलग अलग होती है, सेम होती है, सेम होती है, सब कुछ क्या होती है, सेम सेम होती है। तो वही कह रहा है कि आप जो खाने बैठे हो तो गुड्स, जिन गुड्स का आप कंजप्शन कर रहे हो वो गुड्स कैसे होने चाहिए, होमोजेनियस होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, होमोजेनियस होने चाहिए। तो हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या पढ़ा भाई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसके अंदर मैंने बताया कि कोई भी कंज्यूमर जब किसी गुड्स की मोर एंड मोर कम्युनिटी का कंजप्शन करते जाता है तो एवरी एडिशनल यूनिट से प्राप्त होने वाली जो यूटिलिटी होती है कंटिन्यूअसली क्या होती जाती है, डिक्लाइन होती जाती है। इसका जंक्शन मैंने क्या बताया, जंक्शन बताया भाई, यानी ये रूल, ये लॉ अप्लाई कब होगा, जब ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कम्युनिटी टू बी कंज्यूम्ड एंड कंजप्शन ऑफ कम्युनिटी इज कंटीन्यूअस होना चाहिए। और गुड्स कैसे होने चाहिए, होमोजेनियस होने चाहिए। होमोजेनियस का मतलब क्या होना चाहिए, एक जैसे गुड्स होने चाहिए। क्लियर है भाई, ये हमने पढ़ा। एक जैसे नहीं होंगे तो भी कंजप्शन ही करना है, तो भी कंजप्शन ही करना है, तो भी कंजप्शन ही करना है। कुछ होमोजेनियस नहीं भी होंगे तो जो हमारी क्वांटिटी होगी, क्वांटिटी में कम और ज्यादा होगा। समझ में आए, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आगे हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम यही है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालाइज। अभी तक हमने यूटिलिटी के बारे में क्या कर दिया, सारा का सारा क्या क्लियर स्टडी कर लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस यूटिलिटी के द्वारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कैसे होता है, यूटिलिटी एनालाइज के द्वारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कैसे होता है। पढ़ने क्या जा रहा है भैया, कंज्यूमर, क्या पढ़ने जा रहे हैं भैया, कंज्यूमर कंज्यूमर किसके द्वारा, यूटिलिटी के द्वारा। किसके द्वारा भाई, यूटिलिटी। पहली बात कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता कब, यानी आप संतुलन में, इक्विलिब्रियम का मतलब संतुलन, इक्विलिब्रियम का मतलब समझो, इक्विलिब्रियम होता क्या, देखो भाई इक्विलिब्रियम होता क्या है। इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि आप कुछ भी क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उसको कंज्यूम करने से, आप कुछ भी क्या कर रहे हैं, कंज्यूम करने, उसको कंज्यूम करने से, उसको कंज्यूम करने से आप क्या उससे सेटिस्फाई हुए या नहीं हुए। यदि आप उससे सेटिस्फाई हो रहे हैं तो दैट्स मीन क्या है, इक्विलिब्रियम। यदि आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? तो एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होता है, एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होता है जब उसने अपने गिवन इनकम को, यानी जो इनकम उसने क्या किया, अर्न किया, उस कमाए हुए पैसे मार्केट के अंदर गुड्स के प्राइस पर इस प्रकार से एक्सपेंड करता है
कि जिससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन क्या हो प्राप्त हो। क्या बात उसमें, जैसे मैंने बोला आप लोग बड़े हुए, बड़े होने के बाद आप क्या करेंगे, कमाएंगे, अर्निंग करेंगे। अर्निंग करने के बाद अर्निंग किस लिए करेंगे, अर्निंग किस लिए करेंगे, लाइफ लिविंग के लिए, लाइफ लिविंग के लिए करेंगे। तो आपने जो पैसा कमाया, उन कमाए हुए पैसों को मार्केट में, बाजार में वस्तुओं की कीमतों पर क्या करेंगे, खर्च करेंगे। अब आप क्या सोचेंगे, भाई इन पैसों को इस तरीके से खर्च करूं, इस मैनर से बाजार में उसकी प्राइस पर क्या करूं, एक्सपेंड करूं, जिससे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन क्या हो, प्राप्त हो, जिससे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो। तो यदि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है तो आप क्या है, इक्विलिब्रियम में है, यानी क्या है, संतुलन में है। समझ में आया। तो एक कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन है, सॉरी संतुलन यानी इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब वो अपनी गिवन इनकम को मार्केट में गुड्स की प्राइस पर इस मैनर से एक्सपेंड करता है जिससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो, जिससे उसे क्या प्राप्त हो, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो। तो कंज्यूमर क्या रहेगा भाई, इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो समझ में आया भाई, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा। तो एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब वो आगे अपनी गिवन इनकम को मार्केट में गुड्स की प्राइस पर इस प्रकार से इस मैनर से एक्सपेंड करे जिससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो। समझ में आया, क्लियर है, क्लियर दीपक। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के दो केस आते हैं, एक आता है वन कमोडिटी केस। पहला केस सीखेंगे हम क्या भाई, वन कमोडिटी केस। वन कमोडिटी केस के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो होता है वो उसके 3 पॉइंट आते हैं, 3 पॉइंट पर 3 शर्तें होती हैं, 3 पॉइंट होती है। 3 पॉइंट क्या है, 3 फैक्टर क्या है, 3 कंपोनेंट क्या है। पहला पाए भाई प्राइस ऑफ कमोडिटी, जिसे इंडिकेट किससे किया जाएगा, पीएस से, पहला। दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, जिसे इंडिकेट किया जाएगा किससे, एमयूएफ से। तीसरा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, MUM। मैंने बोला कि भाई जो वन कमोडिटी केस के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो 3 फैक्टर पर, 3 पॉइंट पर क्या करता है, निर्भर करता है। पहला प्राइस ऑफ कमोडिटी यानी PX, दूसरा क्या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी क्या, MUX। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मतलब PX यानी इस मार्केट की समझो कीमत है, मार्जिनल यूटिलिटी इस मार्केट की मार्जिन क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ये मैंने तुम्हें बताया नहीं है, ये होता क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ये होता क्या है, MUM होता क्या है। अब मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होता क्या, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होता क्या। देखो जरा, कल्पना करो, मानो अज्यूम करो तुमने 1 रुपए क्या किए, खर्च किए, मार्केट में 1 रुपए खर्च किए। तुमने 1 रुपए खर्च करने से आपको 500 ग्राम का आपको फ्लोर मिला। क्या मिला, फ्लोर क्या होता है भाई, आटा। 100 ग्राम का आपका सॉल्ट मिला, सॉल्ट। और 100 ग्राम का ही आपको क्या मिल गया, पल्सेस, दाल। तो आपने कितने रुपए खर्च किए, 1 रुपए क्या किए, खर्च किए, 1 रुपए का खर्च किया आपने, 1 रुपए खर्च किए। 1 रुपए को खर्च करने से आपको कितना क्या मिला भाई, 500 ग्राम का आटा मिल गया, 500 ग्राम का नमक मिल गया, और 100 ग्राम का नमक मिल गया, और 100 ग्राम का क्या मिल गया, दाल मिल गया, पल्सर मिल गया। अब आपने इससे दाल रोटी क्या किया, बनाया, क्या बनाया भैया, दाल रोटी बना करके दीपक ने क्या किया, खाया। खाने के बाद दीपक को जो संतुष्टि प्राप्त हुई, सेटिस्फेक्शन प्राप्त हुआ, वो 4 यूटिलिटी प्राप्त हुआ। कितना यूटिलिटी प्राप्त हुआ, 4। और दीपक इसमें क्या है, सेटिस्फाई। दीपक इसमें क्या है, सेटिस्फाई, यानी ये सोच रहा है कि 1 रुपया खर्च करके मेरे को संतुष्टि मिल गई, सेटिस्फेक्शन क्या हो गया, मिल गया। अब दीपक हमेशा क्या सोचेगा कि मैं 1 रुपया तभी खर्च करूंगा, मैं 1 रुपया तभी खर्च करूंगा जब मुझे उस 1 रुपए से कम कितनी मिलनी, 4 या 4 से ज्यादा। दीपक ने क्या सोचा भाई कि भाई अब मैं 1 रुपया तभी खर्च करूंगा जब मुझे उस 1 रुपए से 4 या 4 से अधिक यूटिलिटी क्या होगा, प्राप्त होगा, तभी मैं 1 रुपये क्या करूंगा, खर्च करूंगा। समझा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज रेफर टू द वर्थ ऑफ ए रूपी, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो होता है 1 रुपए के मूल्य के क्या होता है, बराबर होता है।
क्या बोला क्वेश्चन में? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी किसके बराबर है? 1 रुपीज के। किसके बराबर है? 1 रुपीज के। और 1 रुपीज किसके बराबर है? 1 रुपया खर्च करने का किसके बराबर है भाई? 4 यूटिलिटी के बराबर। कितने के बराबर है? 4। यानी 1 रुपया खर्च किया तो कितनी यूटिलिटी प्राप्त हुई? 4। 1 रुपया खर्च किया तो कितनी यूटिलिटी प्राप्त हुई? 4। इसका मतलब मैं तुम्हें जो रियल लाइफ में बताता हूं, मान लो ये मार्कर है, मार्कर मुझे भाई 25 रुपए में मिल गया। 25 रुपए, हमें पता है भाई इस मार्कर के लिए 25 रुपए सही है। 25 रुपए क्या है? सही है। इस मार्कर के लिए 25 रुपए सही है और 25 रुपए देकर के लिया। अब यही मार्कर हम मार्केट में गए खरीदने के लिए, उसने बोला 50 रुपए का एक मार्कर। 50 रुपए का एक मार्कर, क्या तुम इसे खरीदो? नहीं। हमें ऐसा लगेगा ज्यादा मांग रहा है, उतनी जितना पैसा मांग रहा है उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा इससे। ये कितने के लायक है? 20 रुपए के लायक है? 25 रुपए के लायक है? 50 रुपए के लायक नहीं। नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, यानी आप उसे नहीं खरीदोगे, आप उसे नहीं खरीदोगे। सीधा सा मतलब जैसे मैंने बोला भाई 1 रुपया खर्च करने से कितनी यूटिलिटी प्राप्त हो रही है? 4। अब 1 रुपया खर्च करने से अगर तुम्हें उससे 3 यूटिलिटी प्राप्त हो, माना गया जैसे यहाँ 4 प्राप्त हो रही है, मैंने बोला क्या 4 प्राप्त हो रही है और कम से कम कितना मिलना चाहिए? 4 मिलना चाहिए, माना गया, अजम्पशन किया गया, हमारा 4 मिल रहा है और 4 ही मिलना चाहिए। 4 से क्या होना चाहिए? ज्यादा। और मान लो दीपक भाई ने 1 रुपया खर्च किया, 1 रुपया खर्च करने से दीपक को 3 यूटिलिटी प्राप्त हो रही है, क्या दीपक 1 रुपया खर्च करेगा, करना चाहेगा? नहीं। वो तो ये सोचेगा भाई वहां पर क्या है, 1 रुपया खर्च करने से मेरे को 4 यूटिलिटी प्राप्त हो रही है, तो मैं क्यों 1 रुपया खर्च करके 3 यूटिलिटी प्राप्त करूं? कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो मैंने ये बोला कि भाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी किसके बराबर होता है? 1 रुपए के मूल्य के। क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रेफर टू द वर्थ ऑफ ए रुपी। क्या? वर्थ ऑफ ए रुपी, यानी 1 रुपए के मूल्य के क्या होता है? बराबर होता है। अब दीपक ने जो 1 रुपया खर्च किया वो हमेशा अभी यही चाहेगा कि भैया जब भी मैं 1 रुपया खर्च करूं तो मेरे को कम से कम मिनिमम कितना? 4 यूटिलिटी, मैक्सिमम इससे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। समझ में आया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी? अब वन कम्युनिटी केस के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होता है जब ये सिचुएशन हो MUX अपॉन में PX बराबर में क्या होना चाहिए? MU। ये वन कम्युनिटी केस का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का इक्वेशन है। ये वन कम्युनिटी केस का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्या है? इक्वेशन है। वन कम्युनिटी केस MUX अपॉन में क्या? PX बराबर में MUM, यानी MUX अपॉन में PX का जो रेशियो है वो किसके बराबर होना चाहिए? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यदि बराबर है तो कंज्यूमर क्या है? इक्विलिब्रियम में है, और यदि बराबर नहीं है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ और भी बढ़ेंगे अभी इसमें पॉइंट। एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे भाई। अज्यूम करो, अज्यूम लेट्स MUM बराबर में 4 यूटिलिटी। गुड्स की प्राइस कितनी है भाई? 4 रुपए है। गुड्स की प्राइस कितनी है? 4। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमने अभी एग्जांपल के द्वारा समझा कितनी है भाई? 4 यूटिलिटी। अब एक टेबल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है या नहीं। देखो क्वांटिटी MUX और यहाँ पर हम निकालेंगे क्या? MUM। यहाँ पर हम चेक करेंगे कि एक वन कमोडिटी केस के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है, कैसे होता है, और कब तक किसी गुड्स की इकाइयों का, किसी गुड्स की यूनिट का कंजम्पशन किया जाएगा। 1 2 3 4 20 20 ये MUM निकालना है। मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन क्या दे रखी है भाई, ये इसको अब हमें क्या करना है, इस पर पुट करके देखना है कि कंज्यूमर, मैंने अब कल्पना करो कि भाई तुम आइसक्रीम खा रहे हो। क्या खा रहे हो? आइसक्रीम। एक आइसक्रीम से तुम्हें 20 यूनिट प्राप्त हो रही है, दूसरी से अगर दूसरी खाओगे तो कितने प्राप्त हो रही है? 18। तीसरी खाओगे कितना प्राप्त होगा? 16। चौथी खाओगे कितना? 10। पांचवी से 0 हो जाएगा, छठे से क्या हो जाओगे? माइनस हो जाएगा। अब हमें ये चेक करना है कि एक कंज्यूमर इन आइसक्रीम में से कितने यूनिट का क्या कर सकता है? कंजम्पशन कर सकता है। वो कौन डिसाइड करेगा? ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या करेगा? डिसाइड करेगा कि आप कितनी क्वांटिटी का कंजम्पशन करोगे। तो हमें चेक करना भाई दीपक, क्या दीपक भाई पहली आइसक्रीम खाएंगे या नहीं खाएंगे? क्या दीपक भाई पहली आइसक्रीम खाएंगे या नहीं खाएंगे? इस फार्मूले को पुट कर दो। पहली क्वांटिटी इस फार्मूले MUX, पहली क्वांटिटी पर MUX कितना है? बटे में PX हमने कितना माना है? कितना? MUM कितना आया? 5। क्या दीपक भाई पहली आइसक्रीम खाएंगे नहीं खाएंगे? खाएगा भाई, क्योंकि हमने कितना माना था? MUM कितना सोचा था भाई? 4 होना चाहिए या 4 से क्या होना चाहिए? यहाँ MUM कितना आ रहा है? 5। यानी दीपक भाई आइसक्रीम की पहली क्वांटिटी क्या करेंगे? खाएंगे। अब देखते हैं कौन खाएगा या नहीं खाएगा भाई। कौन भाई? 16 बटे में, सॉरी 16 कितना है? 18 बटे में 4 यानी कितना आएगा? 4.5।
क्या भाई कौन खाएगा? यस भी क्यों खाएगा भाई? कि वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा है। बिल्कुल सही। ये भी क्या करेंगे? खाएंगे। अब भाई बताएगा, भाई शुभम भाई बता, अगला कितना? 16 बटे में 4, 4 खाएगा नहीं खाएगा? खाएगा, क्योंकि 4 के क्या है? बराबर है। अगली भाई ये भाई बताएगा प्लीज। चौथे कितना भाई? 10 बटे में कितना? 4 भाई खाएगा नहीं खाएगा प्लीज? बिल्कुल नहीं खाएगा, क्योंकि आप जो हम सोच रहे हैं उससे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। हमने क्या सोचा था? मार्जिनल यूटिलिटी हमें कम से कम कितनी प्राप्त होनी चाहिए? अगर हम किसी कमोडिटी का कंजप्शन तब करेंगे जब कितना होना चाहिए? कम से कम कितना प्राप्त होना चाहिए? 4, या 4 से क्या होना चाहिए? यदि 4 से कम होगा तब उस कमोडिटी का कंजप्शन नहीं करेंगे। तो यहाँ 4 से क्या हो गया? क्या हो गया? कम हो गया। यानी उपभोक्ता जो है, कंज्यूमर जो है, गुड्स एक्स की चौथी इकाई का कंजप्शन नहीं करेगा, तीसरी इकाई का क्या करेगा? कंजप्शन करेगा। तीसरी इकाई तक कंजप्शन करेगा और तीसरी इकाई पर क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तीसरी इकाई पर क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, क्योंकि इस फार्मूले के क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। और इसके ऊपर वाला सिचुएशन क्या है? इसके ऊपर वाला सिचुएशन क्या है? ये वाली स्थिति है। ये वाली स्थिति, अगर हम इस सिचुएशन पर जाए तो ये वाली सी, यानी ये वाला पोर्शन क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है और ये वाला पोर्शन क्या आ रहा है? कम आ रहा है। जैसे हम फार्मूले पे अगर हम क्या करते हैं? पुट करते हैं, तो फार्मूले पे पुट करेंगे तो क्या? MUX इस फार्मूले पुट करते हैं। MUX अपॉन में PX, हमने पहली कम्युनिटी पर MUX अपॉन में PX कितना निकाला हमने? 5 निकाला। और MUM कितना दे रखा हमने? 4। तो ये स्थिति क्या है? ज्यादा है। तो यदि MUX अपॉन में PX क्या है? ज्यादा है किससे? MUM से। तो हम कंजप्शन को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। कंजप्शन को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। और कब तक बढ़ाएंगे? जब तक दो के दोनों बराबर नहीं हो जाते। और जहां बराबर हुआ वहीं पर कंज्यूमर क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम। जहां बराबर हुआ वहीं कंज्यूमर क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम। तो ये हमने सीखा वन कमोडिटी केस के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। वन कमोडिटी केस के अंदर क्या? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन। एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन। वन कमोडिटी केस के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्लियर है? याद है? क्लियर है भाई? ये वन कमोडिटी केस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आगे बढ़ेंगे हम भाई। अब देखेंगे टू कमोडिटी केस। देखो टू कमोडिटी केस। टू कमोडिटी, पहला गुड्स का नाम क्या है? एक्स। गुड्स एक जिसका नाम क्या है? एक्स। और दूसरा गुड्स जो है गुड्स दो जिसका नाम क्या होगा? वाई। तो हमने देखा x के लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का इक्वेशन क्या बन रहा था? x के लिए अगर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा? MUX अपॉन में PX बराबर में क्या? इसी तरह अगर हम y के लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा? MUY अपॉन में PY बराबर में क्या? MU। इक्वेशन 2। अब यहां ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड क्या है? इक्वल सेम है। राइट हैंड साइड क्या है? सेम है। तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा? सेम होगा। सॉरी, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से। इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, MUX अपॉन में PX बराबर में क्या? MUY अपॉन में क्या? PY बराबर में क्या? MU। ये बराबर ये इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2, यानी टू कमोडिटी केस के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का इक्वेशन क्या बन रहा है? ये बन रहा है। यानी MUX अपॉन में क्या होना चाहिए? PX बराबर में किसका होना चाहिए? MUY अपॉन में PY। और ये दोनों बराबर किसके होना चाहिए? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। दोनों किसके बराबर होना चाहिए? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के क्या है? इक्वल है, और ये आपस में भी दोनों क्या है? बराबर है, तो कंज्यूमर क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो कंज्यूमर क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम में। कोई डाउट है क्या? तो कंज्यूमर क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम। बोल भाई दीपक, कोई डाउट है? ये यू है या वो है? अरे यू है। इतनी देर से MU पढ़ा रहा हूँ, वो क्या करें? नहीं ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं भाई। MUX 20 PX बराबर 4। तो एक एग्जांपल देखते हैं। MUX जो दे रखा है वो दे रखा है 20 और PX बराबर दे रखा है 4। MUY बराबर 25 और PY बराबर में 5। तो फार्मूला क्या लिखा है भैया मैंने?
mu x अपॉन में px बराबर में क्या है mu y अपॉन में क्या py। तो mu x अपॉन में px 20 बटे में px कितना 4 बराबर में mu y अपॉन में py कितना 25 बटे में 5। 4 पंचे 20 5 आया 5 पंचे 25 इधर भी कितना है 5। क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। यहाँ पर कंज्यूमर क्या है इक्विलिब्रियम में। एक और केस देखते हैं, ये समझ लो क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर तो ये 25 क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको इसी फार्मूले पे क्या करते हैं पुट कर देते हैं वही 25 बटे में 5 बराबर में क्या हो रहा है 30 बटे में 5। 5 बचे 25 और 5 छके कितना हो रहा है 30। यहाँ 5 यहाँ से यानी क्या ग्रेटर देन हो रहा है। यानी स्थिति यहाँ पर क्या बन रही है, स्थिति क्या बन रही है mu x अपॉन में p x बराबर लेस देन क्या mu y अपॉन में p। क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है? नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। अब अगर हमने कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में लाना है तो क्या करें? इक्विलिब्रियम लाने का मतलब क्या है, ये दो के दोनों क्या होना चाहिए। तो ये 5 क्या है छोटा है और 6 क्या है बड़ा है। तो हमें इसके क्या करना है बराबर करना है। हमें इसके क्या करना चाहिए बराबर करना। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम भाई, बराबर करने के लिए किसका ज्यादा भाई mu y ज्यादा है। y गुड्स की जो है y गुड्स की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है ज्यादा है। किससे क्या है ज्यादा है। तो हमें उसकी मार्जिनल यूटिलिटी को क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा। तो कम करने के लिए हम क्या करेंगे y गुड्स के कंजप्शन को क्या करेंगे बढ़ाएंगे। y गुड्स के कंजप्शन को क्या करेंगे बढ़ाएंगे और x गुड्स के कंजप्शन को क्या करेंगे घटाएंगे। क्या बोल रहा हूं समझा रहा है। y गुड्स के कंजप्शन को बढ़ाएंगे। तुम्हें डाउट हो रहा है पहले से ज्यादा है और आप क्या बोल रहे हो और बढ़ाओ, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? मैंने तुम्हें बोला y का क्या है ज्यादा है और मैं क्या बोल रहा हूं कि y गुड्स के ही कंजप्शन को क्या करेंगे और x को क्या करेंगे बढ़ाएंगे। और तुम्हारे मन में डाउट चल रहा है पहले से ज्यादा है तो और भी क्या कर रहे बढ़ा रहे। तो बेटा यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं कंजप्शन यूटिलिटी पढ़ रहे हैं। जब किसी गुड्स के कंजप्शन को बढ़ाया जाता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है कम होती है। और हमें इसे क्या करना है कम करना है। तो कम करने के लिए इसे क्या करेंगे बढ़ाएंगे। और जब तक बढ़ाएंगे तब तक दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो। जब तक बढ़ाएंगे तब तक दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाता। समझ में। एक रट्टा मारने का तरीका है। रट्टा मारने अगर ऐसा सिचुएशन दे रखा है तो रट्टा मारने का तरीका है भाई जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है तो किसकी तरफ मुंह खुला हुआ है y की तरफ। तो आपने स्टेटमेंट क्या देने हैं y गुड्स के कंजप्शन को क्या करेंगे बढ़ाएंगे। कब तक बढ़ाएंगे जब तक दोनों दूसरे के बराबर नहीं होता। सीधा समझा। समझने का तरीका क्या है भाई, समझने का तरीका यह है कि y गुड्स की कमोडिटी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है ज्यादा है। y की मार्जिनल यूटिलिटी क्या है ज्यादा है। और हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा जब दोनों दूसरे के क्या होंगे बराबर होंगे। जब दोनों दूसरे के क्या होंगे बराबर होंगे। तो बराबर करने के लिए हम y गुड्स की कमोडिटी को क्या करेंगे बढ़ाएंगे, कंजप्शन को क्या करेंगे बढ़ाएंगे। बढ़ाने से क्या होगा लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा अप्लाई होगा। यानी जितना कंजप्शन y का क्या होगा बढ़ेगा उतना ही उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी बढ़ेगी। और यह प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक दोनों दूसरे के बराबर नहीं जब तक दोनों दूसरे के बराबर नहीं होते। समझ में आया। इसमें करके दिखाना है लिख देंगे स्टेटमेंट देनी करके नहीं दिखाना है। स्टेटमेंट जो मैंने बोला ना वो स्टेटमेंट आपने करनी है देनी करके न्यूमेरिकली नहीं देगा। हमने क्या देनी है स्टेटमेंट जो मैंने बोला भाई y गुड्स के कंजप्शन को क्या करेंगे बढ़ाएंगे और तब तक बढ़ाएंगे जब तक दोनों दूसरे के बराबर ऐसा इंग्लिश में। ठीक है समझ में आया ना। ये हमने क्या पढ़ा टू कमोडिटी केस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ा भाई टू कमोडिटी केस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। टू कमोडिटी केस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझ में आ गया भाई क्लियर है भाई। हाँ